ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर व्यवहार शास्त्र का ज्ञान दिया। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्र संबंधियों की सेवा करनी है तो उनके साथ बहुत प्यार से, नम्रता से, मुस्कुराते हुए बात करनी है। आपका श्रेष्ठ व्यवहार उन्हें ज्ञान की ओर जरूर प्रेरित करेगा। बाबा कहते हैं आपका एक एक बोल बहुत मीठा, मधुर, अनमोल होना चाहिए। इससे बहुत अच्छी सेवा होती है। जब भी किसी को समझाओ तो बड़ी नम्रता से समझाना है। गीत चला आखिर वो दिन आया आज, ये वही दिन आया है कल्प पहले वाला, जबकि सबकी सुनवाई होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं आपका कौन सा केस है? आपको रावण ने बहुत दुखी किया है, आपका ये केस बड़े कोर्ट में है। बाबा कहते जैसे घड़ी एक्यूरेट चलती है, ऐसे यज्ञ का हर कार्य बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ये ईश्वरीय यज्ञ है जो भगवान ने रचा है, और कोई भी मिले तो आप उनको संदेश दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बहुत प्यार से ये संदेश सब तक पहुंचाना है, कोई भी रह ना जाए। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों को याद में रहने का व्रत लेना है। कभी कभी छुट्टी लेके भी इस याद के व्रत को पूरा करो। बगीचे आदि में जाओ, याद में बैठो, बाबा की याद दिलाओ। इसी से आप माया जीत बन जाएंगे। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को सबको ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ स्वयं याद में रहने का अभ्यास करना है। याद का इतना अच्छा अभ्यास डालना है कि पुराना पापों का बोझा उतर जाए, आत्मा पावन बन जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। क्वेश्चन है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। समझाना चाहिए ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं, भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। समझाना चाहिए वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं, भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है, कहते कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुम्हें बहुत दुखी बनाया, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते बाबा आओ, आकर दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई जरूर होती है। बाप सुनते ड्रामा अनुसार, आते भी हैं बिल्कुल पूरे टाइम पर, उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा का आना एक्यूरेट टाइम पर होता,
1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है, यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती। यज्ञ का हर कार्य बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे अमृत वेले का समय बिल्कुल एक्यूरेट है, मुरली का समय भी एक्यूरेट हो, ट्रैफिक कंट्रोल का समय, यज्ञ के अंदर जो भी कार्य है यथार्थ समय पर हो। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है, अब तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे दुख कौन देता है, अब बाबा ने समझाया। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से, तुम बच्चों को मालूम पड़ गया। बाबा कल्प 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 के संगम युग पे आते हैं। यह बेहद की रात, शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। ज्ञान सूर्य जब आते हैं, अज्ञान का अंधियारा दूर हो जाता है, अज्ञान नींद से जगाते हैं। कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, वो जब आए तब सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई। बाबा कहते मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुम्हें कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, ऑटोमेटिक बॉम्ब शादी का कितना शोर जोर से आवाज होता, और तुम बच्चे साइलेंस के बल से साइंस पे जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाके निवास करें। तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से सारा विनाश होना है, साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत नहीं पा सकते। ये पॉइंट्स तुम्हें प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सबका कैपिटल है। तुम्हारी भी कैपिटल दिल्ली ही होगी। राजधानी अभी भी दिल्ली है, भविष्य में भी होगी। दिल्ली कोई परिस्थान कहा जाता। पांडवों के किले तो नहीं है, किला तब बांधा जाता जब दुश्मन चढ़ाई करते। तुमको किले आदि की दरकार नहीं रहती। जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनकी है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता। वो समय जिस्मानी बातें दुख देने वाली, तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते, एक एक बोल ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास हो जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी सबको सुख देना है। वायदा करना है बाबा से, हम आपकी तरह सबको सुख देंगे। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले तो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते मन मना भव, ऊंच से ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कोई बड़ा भाई है, उनको सम्मान से बात करनी है। दादाजी, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं, वो ज्ञान यज्ञ रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा ने आके रचा। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग सिखाते हैं। बाबा कहते भगवान वाच माम एकम याद करो, क्योंकि अब सबका अंत है, ये अंतिम घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इसको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे।
विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता। अब फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि है, उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। समझना चाहिए ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाप द्वारा हमें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज मिल रही है और कहीं भी ये नॉलेज मिल ना सके, मैं आपको सत्य कहता हूं, भक्ति आदि जन्म जन्मांतर की अब ज्ञान शुरू होता। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सत्युग में भक्ति होती नहीं। ऐसे से युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता, तो समय और मौका देखा जाता है। जब तीर मारना है तो समय और मौका देखा जाता है। मतलब धरनी तैयार हो, सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो, तब ज्ञान की बात सुनाए। ज्ञान देने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां सबको बताते हैं। पवित्रता बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे, ये तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्भाचारी कभी पाव को छूने नहीं देते, समझते छीछी मनुष्य हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को मूर्ति छूने के लिए अलाउ किया जाता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके, वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वो तो है कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे कुख वंशावली। एक है जो जाति से ब्राह्मण है और एक है जो मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, अपने जीवन को परिवर्तन किया, वो मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ऊंच से ऊंच चोटी हैं। यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता, ये फिर एक ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का शौक रहेगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें सेवा का शौक रहेगा। कहीं प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट समझाएंगे। प्रदर्शनी में प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है क्या, डिससर्विस हो जाती है। समझाने वाले अच्छे होंगे तो सामने वाला ठीक रीति ग्रहण करेगा, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो, समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे, उनको वॉच करता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा होना चाहिए। कम समझाने वाले को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए, जो सुपरविजन करे कोई एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बताते हो। बाबा ऐसा कहते हैं, वो ऊंच से ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब उनकी रचना है। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई भाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके। वर्षा देते ही है बाप। सबका सदगति करने वाला एक बाप है, उनको याद करना है। बाबा खुद आकर गोल्डन एज बनाते, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वो क्या करते हैं वो सब मनुष्य भूल गए। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाए, वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। तिथि तारीख सब है, इसको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई किस हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, वो तो हिसाब आदि नहीं जानते। बाबा आकर ये सारा हिसाब समझाते हैं।
बाबा कहते ये बेहद का हिसाब है, नहीं जानते इसलिए कोड़ी तुल्य कहा जाता, बाप हीरे तुल्य बनाते। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए। मुसलमानों आदि ने कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए, अब उनकी तो कोई वैल्यू भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, उसकी नकल निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी कहते कागविष्ठा समान सुख है, इसलिए वो घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वो भी तमो प्रधान हो गए, शहर में अंदर घुस पड़े। अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाबा गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते तब लड़ाइयां आदि खिचपिच होती है, ओना समय तो सुख में रहते हो। बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाते और धर्म संस्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते, वो सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वो भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते तो फिर बाबा को आना पड़ता सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं। अगर समझ में आए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहा है, तो बस वो मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर वो भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी जरूर लानी पड़े, ये भी नियम है हम सबके लिए। जब भी मधुबन जाना है तो ब्राह्मणी की चिट्ठी लेकर अपनी निमित्त बहन से आज्ञा लेकर पत्र लिखवा कर लेके जाना है, बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा होगा उन्हें अंदर बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं। परंतु बहुतों की बुद्धि भटकती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी लेकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। बाबा कहते घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन ये व्रत रख लेता हूं, आज बाबा को याद करना है, कितना जमा हो जाएगा। हम सबका अनुभव है ना, जब हम छुट्टी लेके स्पेशल योग करते हैं या आज हमें साधना करनी है, योग करना है, इतना बल जमा हो जाता है, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग किसी का लग ना सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज सारा दिन बगीचे में बैठ के बाबा को याद करता हूँ, खाने पर भी याद में ही बैठ जाता हूँ। यह मेहनत, हमें पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैज बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, मैसेज मिल गया तो बस हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। सामने वाले को संदेश दे दिया, परिचय दे दिया तो हम जिम्मेवारी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, उसमें बुद्धि को भटकाना नहीं, प्यार से बाप का परिचय देना है। धंधे आदि से जब छुट्टी मिले
याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान है चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। वैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देता था। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। से चलते फिरते फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है, आप भाषण देने वाले बनो। भाषण देने वाले बहुत है, आप भाषण देने वाले बनो। तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। लोगों ने सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी मूंझेंगे नहीं। रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः ही फैलते रहेंगे। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः ही फैलते रहेंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं रूहानी मौज में रहने वाली मौज का अनुभव कराने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। बाबा की याद बहुत बड़ी मौज है। इस याद में रूहानी मौज है। आज व्रत लेना है, कम से कम बोलना है। एक बाबा याद रहे। कुछ देर के लिए बगीचे में बैठकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए याद का अपार सुख लेना है। पहाड़ों को देखते, पत्तों को देखते, प्रकृति के बीच में उस प्रकृति पति का धन्यवाद करेंगे। मन ही मन उन्हें याद करेंगे। इसका भी रचनाकार कौन? इस प्राकृतिक सौंदर्य में भी मैं उस परम पिता का दिव्य रूप का साक्षात्कार कर रहा हूं। विश्व की आत्माएं दर्शन अभिलाषी है। इन सर्वात्माओं का कल्याण हो। ये सब आत्माएं रूहानी मौज का अनुभव करें, सदा सुखी रहें, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं। स्वयं याद की मौज में भरपूर हो